तो देखिए बच्चों, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसमें हमारा एम होना है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। तो इसका मतलब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर होंगे जिनका आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट जो रहनी है वो है मीटर ब्रिज गिवन रजिस्टर्स आपके पास ये होंगे, कनेक्टिंग वायर जिनको आप बैटरी एलिमिनेटर या सेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे मीटर ब्रिज के थ्रू। और उसके बाद है बच्चों आपके पास वन वे की। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप सेल के थ्रू कर रहे हैं तो की लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैटरी एलिमिनेटर के थ्रू करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक की होती है, तो उसमें आप लगाएं या ना लगाएं। उसके बाद है रेजिस्टेंस बॉक्स, और आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना होगा जो इस सर्किट को आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और जॉकी जो है आपका जो नल पॉइंट को सर्च करेगा विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, और बैटरी एलिमेंटर या सेल के थ्रू आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो इसके बाद थ्योरी क्या होनी है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे मीटर ब्रिज जो है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। और व्हीट स्टोन का है, जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उस सिचुएशन में ये आपके दो रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो इक्वलाइज हो जाता है। आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर को आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, जैसा कि इससे पहले वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें हमने दोनों रजिस्टरों को एक एक करके पहले उनका रेजिस्टेंस निकाला था, उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था। पहले इसमें भी वही करेंगे कि पहले हम R1 रजिस्टर लेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे 3 रीडिंग के द्वारा, फिर R2 रजिस्टर लेंगे, उसका भी रेजिस्टेंस निकालेंगे इन 3 रीडिंग के द्वारा, और फिर उसके बाद दोनों रजिस्टरों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर उनका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उन्हें ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप कर दें। तो बच्चों ये है आपका एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था उसी की तरह। आपको जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को जरा हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 गैप है, फर्स्ट गैप एंड सेकंड गैप, और ये आपका जॉकी के लिए एक यहाँ पे बीच में एक टर्मिनल लगा हुआ है। तो इसका मतलब पहले तो मैं इन 2 वायर जो है जो कि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर लिए हैं, इनसे ज़रा मैं इन गैपों से कनेक्ट किया जाना है। तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरा जो वायर गैप है जो मैंने आपको बताया था, तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसी का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने इसे दूसरे गैप से कनेक्ट कर दो। अब देखिए ये जो मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर है जो कि आपका AC को DC में कन्वर्ट करेगा और डिज़ायर वोल्टेज आप इससे ऑब्टेन कर पाएंगे। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आपने किसी एक साइड जो है आपका मीटर ब्रिज उसके किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जबकि नेगेटिव जो है आपने दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है। फिर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये जो बीच वाला जो टर्मिनल था इसके थ्रू। तो इसके थ्रू जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव है वो मैंने इसके पॉजिटिव मतलब गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एज जो है वो इससे कनेक्ट किया है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में अब ये आपका नेगेटिव जो एज है ये आपका लेंथ मेज़र करेगा, जो बैलेंस लेंथ होगी। तो अब उसको ज़रा हम यहाँ पे रीडिंग के थ्रू समझेंगे। तो ज़रा देखते हैं बच्चों रीडिंग कैसे हमें लेनी है। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसको सर्किट को ऑन करूँगा तो ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। अब इसे हम ज़रा नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली 65। अगर 100 माइनस L को फाइंड आउट किया जाए तो ये आ जाएगा 35। तो इसे हम 35 लिख लेंगे। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो S की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सीधा S की वैल्यू को लिख देंगे 0. तो सॉल्व कर रखा है इन्होंने। और मीन हम इसको 2 ओम का रजिस्टर ऑफर करेंगे, तो इसका मतलब 2 ओम वाला जो है वो हमने की 1 ओम पर लगा दिए। अब इसको 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब देखते हैं अब हमें यहाँ पे फाइनल अब रीडिंग कहाँ पे मिलनी है। तो पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि इसका नल पॉइंट कहाँ आना है। तो नल पॉइंट सर्च करेंगे, 23 लेंथ पर हमें मिलता है मीटर स्केल के थ्रू। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो लिख लेंगे ज़रा इसको, कितना है 73 नल पॉइंट, और माइनस करेंगे तो 27। और अगर हम इसमें S की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जो हमें मिलेगी
74। ठीक, अब बच्चों देखिए 3 ओम रजिस्टर ऑफर करते हैं, तो इसको ज़रा हटा देते हैं की को। तो ये जो 81 सेंटीमीटर है, तो इसको ज़रा हम लिखेंगे, तो इसे ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रीडिंग जो है वो है 81 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये माइनस करेंगे तो 19, और इसकी वैल्यू जो है वो होगी लगभग आपके पास 0.69। और अब अगर हम इन तीनों का 69, अब इनका मीन अगर हम फाइंड आउट करें इन तीनों का, इसका मतलब तीनों 0.65, तो 0.65 इसकी वैल्यू होगी। अब हम बच्चों इस रजिस्टर को ओपन करेंगे, इस जो रेजिस्टेंस वायर था हमारे पास, और दूसरा रेजिस्टेंस वायर जो है उसको यहाँ पे हमें फ़िक्स करना है, जिसकी लेंथ मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर थी। लेंथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए, तो अब ये मैं दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब लेंथ अगर इसकी ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही आना चाहिए। कर दिया है। अब दोबारा हम इसकी फिर से 3 रीडिंग लेंगे और 1 ओम का पहले रेजिस्टेंस ऑफ़र करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 ओम का रेजिस्टर ऑफ़र किया जाएगा। सर्किट को ऑन करता हूँ और उसके बाद नल पॉइंट ज़रा हम सर्च करेंगे, तो देखते हैं नल पॉइंट अब हमें कहाँ पे मिलना है। लेंथ पर है नल पॉइंट इस बार हमारे पास। तो अब इस रीडिंग को ज़रा हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 52 और 100 माइनस L करेंगे तो 48 आएगा, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0.92 होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर मैं 2 ओम का रेजिस्टर ऑफ़र करूँगा। 2 ओम का रेजिस्टर ऑफ़र कर दीजिए इस बार रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, और फिर से एक बार नल पॉइंट को सर्च करेंगे। जो नल पॉइंट आ रहा है आपका, तो ये जो नल पॉइंट आ रहा है आपका, इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारी मीटर स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है, तो ये हमें देखना है। तो मीटर स्केल के थ्रू यहाँ पे इस बारी 60 रीडिंग है, तो इसे ज़रा नोट डाउन कर लेंगे। वो 40 आना है और 1.34। तो देखिए बच्चों, मैं धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपकी 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे नल पॉइंट आ चुका है हमारे पास। तो ये जो नल पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, ये है आपका 70 सेंटीमीटर पर। 70 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है। .26। ठीक, इसका ज़रा मीन फाइंड आउट कर लेंगे अब हम। तो मीन जो है इसका 1.17 आना है, 1.17। ठीक, वेरी गुड। वायरों को आपको पैरेलल में ही कनेक्ट करना होगा। तो अपने R1 R2 जो पहले फाइंड आउट किए थे सीरीज़ में, वही आप यहाँ पे ले सकते हैं वैल्यूज़। बस पैरेलल के लिए अब जो है आपको इन दोनों वायरों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। देखिए, दोनों को पैरेलल में, पहले सीरीज़ में जो आपने ज्वाइन कर रखा था इनको, जिससे कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी थी। लेकिन अब जब ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो इसका मतलब हमने R1 और R2 का इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें दे ही रखा था। उसके थ्रू अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि नेट पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो 0.42 ओम होगा। तो इसका मतलब अब जो हमारा आंसर आने वाला है पैरेलल के थ्रू, वो भी इसके ही अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की तरफ देखेंगे और नल पॉइंट को सर्च करेंगे। तो नल पॉइंट देखते हैं कहाँ पे मिलना है। पहले नल पॉइंट जो है इस बार, क्योंकि पैरेलल है तो रेजिस्टेंस कम हो चुका है इसका, तो ये जो है थोड़ा आगे शिफ्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इस साइड डिफ्लेक्शन है, आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है आपका यहाँ आ जाता है, 0 डिफ्लेक्शन है। और इस सिचुएशन में आपको जो लेंथ ऑफ़र हो रही है वो कितनी हो रही है, वो है आपकी 72 सेंटीमीटर। तो 72 सेंटीमीटर लेंथ है यहाँ पे। तो ये 72 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो 72 सेंटीमीटर और 100 माइनस L को फाइंड आउट करोगे तो ये 28 आएगा।
और इसका जो देखिए, हाँ तो ये फिल कर दिया है यहाँ पे, और इसका जो नेट जो रेजिस्टेंस है वो होगा आपका कितना, मतलब इससे अगर हमने ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया 0.39, तो 0.39 इसकी वैल्यू है। अब जरा हम यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब की को 2 ओम से हटा के 1 ओम पे लगा लिया है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है 2 ओम हो चुका है। अब यहाँ पे नल पॉइंट को सर्च करेंगे, नल पॉइंट डेफिनेटली आगे ही शिफ्ट होगा। तो अभी हमें 72 पर मिला था, तो अब 72 के कहीं बाद में जाके हमें मिलेगा। देखिए मैं आगे चल रहा हूँ, तो हाँ यहाँ पे हमें मिल चुका है नल पॉइंट। ये है आपका 80 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर पर ये जो आपका नल पॉइंट आ रहा है, इसकी पोजीशन 80 सेंटीमीटर है। तो इसको ज़रा अब हमें लिखना होगा। तो जब हम लिखेंगे इसको, तो ये है 80 सेंटीमीटर और 100 माइनस एल जो है 20 हो जाना है। और अब इसकी जो लेंथ है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 होगा। तो इस वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब इसके बाद 3 ओम रजिस्टर के लिए इसको करेंगे परफॉर्म। तो 1 ओम वाली की हटा देते हैं। अब यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस जो है 3 ओम हो चुका है। तो 3 ओम रेजिस्टेंस होने पर बैलेंसिंग लेंथ को चेकआउट करेंगे। बैलेंसिंग लेंथ जो है इस बार डेफिनेटली फिर आगे बढ़ेगी। तो 80 सेंटीमीटर से अब हमें आगे ही चलना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर जाके अब ये आपका नल पॉइंट की पोजीशन पे आएगा। तो बिल्कुल देखिए, इसके बाद तो आगे जा रहा है, इसका मतलब यहीं कहीं होगा। तो 87 सेंटीमीटर पे ये हमें नल पॉइंट की पोजीशन गेन होती है। 87 सेंटीमीटर लेंथ है बच्चों यहाँ पे, और इस रीडिंग को भी लिख लेंगे। तो 87 सेंटीमीटर नल पॉइंट पोजीशन है, और 100 माइनस एल करेंगे 13 सेंटीमीटर आएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.44 ओम यहाँ पे हमें मिलना है। और इसके बाद बच्चों इसकी अगर मीन वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये हमें 0.44 ओम मिलेगा, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है जो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस आया था 0.42। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट ठीक से परफॉर्म हुआ। तो इसके बाद बच्चों आप सीरीज़ और पैरेलल में आपने देखा होगा मीटर ब्रिज को कैसे आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया।